महादेव का रहस्यमय श्राप। आप देख रहे हैं विनायक बादली चैनल। अगर आपको रहस्यमय और पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए इस रहस्यमय कथा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे नगर के बारे में सुना है जो समय के बंधन में फंस चुका हो? एक ऐसा श्राप जो खुद महादेव ने दिया था, लेकिन फिर उसे भुला भी दिया। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे न कोई जानता है, न कभी सुना गया है। ये कहानी है कालांतरपुर के रहस्य की। एक नगर जो आज भी कहीं समय के परे छुपा हुआ है। कालांतरपुर का रहस्य। कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान में लीन थे। चारों ओर घना कोहरा था और उनकी जटाओं से मंद मंद बहती गंगा धरती पर गिरकर पवित्रता फैला रही थी। तभी एक रहस्यमयी परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। ये कोई साधारण परछाई नहीं थी, ये स्वयं काल था जो किसी गहरे रहस्य को लेकर आया था। महादेव, एक समय था जब आपने स्वयं काल को भी पराजित किया था, परंतु आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने आया हूं जो ब्रह्मांड को हिला सकता है। काल बोला। महादेव ने धीरे से नेत्र खोले और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कहो काल, किस रहस्य की बात कर रहे हो? काल ने आगे बढ़कर कहा, एक नगर है कालांतरपुर। वो नगर श्रापित है और वो श्राप स्वयं आपने दिया था, परंतु किसी को इसकी जानकारी नहीं। महादेव का शांत मुखमंडल अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने अपने त्रिशूल को कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। वो श्राप जो मैंने स्वयं भी भुला दिया था। श्राप का कारण हजारों वर्ष पूर्व जब देवता और असुरों के बीच घोर संग्राम हो रहा था, तब एक महान ऋषि थे, ऋषि अत्रि। उन्होंने घोर तपस्या की और महादेव से अमरता का वरदान मांगा। परंतु महादेव ने उन्हें समझाया कि सृष्टि का नियम है कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन नष्ट होना ही होता है। ऋषि अत्रि ने यह वरदान स्वीकार नहीं किया। वो अपने नगर कालांतरपुर लौट आए, परंतु उनकी जिद बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने महादेव के ध्यानस्थ स्वरूप से ऊर्जा चुराने का प्रयास किया। ये एक ऐसा अपराध था जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। महादेव ने जब ये जाना तो उनका तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा। अत्रि, तुमने जो किया है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। महादेव की वाणी गर्जना के समान गूंज उठी और तभी कालांतरपुर पर एक श्राप पड़ा। वो नगर समय के बंधन से परे चला गया। वहां न कोई मर सकता था, न कोई जन्म ले सकता था। हर प्राणी एक ही अवस्था में अटका रह गया। न वृद्ध होते, न युवा। दिन और रात एक ही स्थिति में ठहर गए। ऋषि अत्रि जो अमरत्व चाहते थे, वही अमरता उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। वापसी की चुनौती। अब सहस्त्रों वर्ष बाद काल ने महादेव से कहा, हे प्रभु, ये नगर आज भी समय के परे अटका हुआ है। क्या आप इसे मुक्त नहीं करेंगे? महादेव गंभीर हो गए। जो कर्म किया गया है उसे भोगे बिना मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर इंगित किया। अब समय आ गया है। कहते ही महादेव कैलाश से अदृश्य हो गए। जब वे कालांतरपुर पहुंचे तो पूरा नगर ठहरा हुआ था, जैसे कोई चित्रपट हो। उन्होंने अपना डमरू बजाया और एक भयंकर कंपन पूरे नगर में फैल गया। अचानक ऋषि अत्रि प्रकट हुए। वही रूप, वही अवस्था जैसा हजारों वर्षों पहले था। उन्होंने महादेव को देखकर कहा, प्रभु, क्या मेरा अभिशाप समाप्त होगा? महादेव ने गहरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, तुमने अमरता चाही थी, परंतु जीवन के चक्र को नहीं समझा। अब समय आ गया है कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो। जैसे ही महादेव ने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया, कालांतरपुर एक तेज प्रकाश में विलीन होने लगा। ऋषि अत्रि और वहां के सभी निवासी धूल में बदलकर ब्रह्मांड में विलीन हो गए। नगर का अस्तित्व मिट गया, परंतु एक रहस्य फिर भी बाकी रह गया। क्या कालांतरपुर सच में नष्ट हुआ या वो कहीं और जाकर छुप गया?
आज भी कुछ साधु और ऋषि मानते हैं कि कहीं न कहीं कालांतरपुर अभी भी समय से परे कहीं मौजूद है और एक दिन कोई इसे फिर से खोज निकालेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल विनायक बदली को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें।